आज हम चर्चा करेंगे कि यदि फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है तो नेक्स्ट जनरेशन में डायबिटीज से कैसे बचा जाए। फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल। आप अक्सर मेरे वीडियोस लाइफ स्टाइल डिजीजेस और क्रॉनिक इलनेसेस पर देखते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा मैंने बताया कि आज हम चर्चा करेंगे कि जिन फैमिलीज में डायबिटीज का हिस्ट्री है वो लोग किस प्रकार नेक्स्ट जनरेशन में क्या प्रिकॉशन लेकर के डायबिटीज होने से खुद को बचा सकते हैं। अक्सर हमने पेरेंट्स को ये कहते हुए देखा है या कई लोगों को कहते देखा है कि हमारी फैमिली में हिस्ट्री है, प्रोबेबिलिटी है कि हमको भी उम्र के साथ में डायबिटीज हो जाए। तो अगर टाइप 1 डायबिटीज का इशू है तो उसमें जेनेटिक्स का रियल में बहुत बड़ा रोल है, पर अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो कई केसेस में बचा जा सकता है। बजाय जेनेटिक्स के ये आपके खाने पीने की हैबिट से ज़्यादा रिलेटेड रहता है। अब इसकी जो शुरुआत है, अक्सर देखा गया है कि आजकल बचपन में ही पड़ जाती है। जो फूड हैबिट्स डलती हैं बचपन में ही, इस तरह की फूड हैबिट्स डल जाती हैं कि उनके कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है डाइट के अंदर ज़्यादा आने लगते हैं। आमतौर पर इंडियन डाइट के अंदर 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब कोशिश ये की जानी चाहिए कि बच्चों को इस तरह की हैबिट डाली जाए कि वो कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन और थोड़ी मात्रा फैट की भी लें। बहुत ज़्यादा फैट की मात्रा ना लें, पर थोड़ी सी लें। तो इसमें हम किस तरह से उनकी फूड डिज़ाइन करें कि हर चीज़ के हेल्दी ऑप्शंस देखें। अगर आप उनको टोटल अवॉइड करने के लिए जाएंगे तो पॉसिबल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब कंटेंट वाली चीज़ें या फिर प्रोसेस्ड रिफाइंड फूड या फास्ट फूड को अवेल करना शुरू कर दें। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम हर चीज़ का हेल्दी ऑप्शन देखें। उदाहरण के लिए, अगर किसी को ब्रेड यूज़ करना है तो उसको कोशिश करें वाइट की जगह पे ब्राउन ब्रेड या होल ग्रेन ब्रेड दें। अब जैसे किसी को जैम यूज़ करना है तो जैम की जगह पे पीनट बटर दें, जो कंपैरेटिवली हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि वो पीनट से बनता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कंपैरेटिवली कम है। और जैम के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा है, हालांकि उसमें फ्रूट्स होते हैं परंतु साथ में शक्कर भी भरपूर होती है। तो अगर आप पीनट बटर में जाते हैं तो आपको थोड़े कार्ब कंटेंट कम मिलते हैं। उसी प्रकार से जैसे अगर आप पोहा बनाते हैं या दलिया बनाते हैं या फिर सूजी बनाते हैं या फिर उपमा बनाते हैं तो उसमें कोशिश करें कि फ्रेश वेजिटेबल्स चॉप करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डालें। इससे क्या होता है, फाइबर कंटेंट बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन बढ़ता है, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट का परसेंटेज बढ़ता है और कार्ब कंटेंट डाइल्यूट होते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम में 12 चम्मच से ऊपर होता है, मतलब 60 ग्राम्स के ऊपर। चाहे फिर वो ओटमील हो, चाहे फिर वो आपके दलिया हो, वटेवर, चाहे वो आपका उपमा हो, इन सब के अंदर भरपूर कार्बोहाइड्रेट है। और इसके हेल्दी ऑप्शंस देखने हैं तो इसमें चॉप की हुई वेजिटेबल्स आप भरपूर मात्रा में डालें। ठीक है। अब उसी तरह से जैसे जूसेस हैं तो जूसेस फ्रूट के अवॉइड करें, होल फ्रूट दें या फिर स्मूदीज बनाएं। अगर बच्चे सैलेड्स नहीं पसंद कर रहे तो फ्रूट्स के साथ में मिक्स करके स्मूदीज बना दें। ठीक है। प्योर जो फ्रूट डब्बा बंद फ्रूट आते हैं उसकी जगह पर भी स्मूदीज से उसको रिप्लेस करें। घर के बने हुए जो फ्रूट्स हैं उसमें भी जूसेस से बचें क्योंकि उसमें सारे फाइबर कंटेंट बाहर निकल जाते हैं। और यदि आप स्मूदीज बनाते हैं तो पूरे फाइबर कंटेंट अंदर रहते हैं। उसी तरह जो बेकरी प्रोडक्ट हैं जैसे मफिन्स, क्रैकर, चिप्स या फिर पाव, डोनट्स, फिर उसके बाद में केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स, कुकीज, अब इन चीज़ों को आप पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते, या चॉकलेट्स, इनको पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते। तो इनके पोर्शन साइज को रिड्यूस करें और अपने बच्चे के ओवरऑल वेट को देखें। अगर वो ओबीज हो रहा है तो कंट्रोल करना निहायत जरूरी है।
अगर वो नॉर्मल वेट में है तो एक सर्टेन क्वांटिटी में दिया जा सकता है। पर आप पूरी तरह इच्छा को मारकर डायबिटीज के नाम पर बच्चों को नहीं रख सकते। ऐसी कंडीशन में फिर पीछे से वो लोग इन सारी चीजों को फ्रिज को खोल के कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप इसके लिए काउंसलिंग करेंगे, समझाएंगे, तो बच्चों के ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा और वो लाइफ टाइम के लिए कॉशियस रहेंगे, उसी तरह की चीजों को अपने फूड में सिलेक्ट करेंगे। होल ग्रेन्स पर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ाएं बजाय रिफाइंड के। तो रिफाइंड में जो ब्रेड वगैरह है उसकी जगह पे होल ग्रेन से रिप्लेस करें। जैसे चपाती है, राइस अगर लेना है तो व्हाइट राइस की जगह ब्राउन राइस से कर दें। चपाती में भी मिक्स ग्रेन यूज कर सकते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिसमें कंपैरेटिवली फाइबर ज्यादा है। देखिए, कई बार ये बोला जाता है कि इट इज सेफ, वो सेफ नहीं होता, कंपैरिजन में सेफ होता है। जैसे व्हाइट राइस है, उसमें 67 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट है तो ब्राउन राइस के अंदर 63-64 ग्राम्स है, मतलब इट इज कंपैरेटिवली सेफ बट इट इज नॉट फुल्ली सेफ। उसी तरह से फ्रूट्स के अंदर 8 से या 4 ग्राम से लेकर के 20 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसमें भी अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं, जैसे हाई कार्ब फ्रूट है, केला है, आम है, चीकू है या फिर सीताफल है, उनका परसेंटेज थोड़ा कम कर दें। फिर बाकी अपने जितने भी ये फ्रूट्स हैं, खट्टे फल जितने भी हैं, जिसमें स्ट्रॉबेरी, बेरीज या फिर प्लम, और कुछ ग्रेप्स भी ले सकते हैं, संतरा, मौसम्बी, खरबूज, तरबूज, पपाया, पेरू, एप्पल, कीवी, इन फ्रूट्स के अंदर कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट्स और फ्रक्टोज कम है। तो कई बार बच्चों को ये नहीं समझेगा, पर आप इस तरह का कर सकते हैं, उनको मिक्स फ्रूट्स दे सकते हैं जिसमें इन फ्रूट्स का परसेंटेज ज्यादा हो, या फिर थोड़ा साथ में वेजिटेबल्स भी हो। तो इस तरह का आपको हेल्दी ऑप्शंस उनके साथ में देखना पड़ेगा, पर किसी हालत में वजन ना बढ़ने दें। साथ में इंडोर एक्टिविटी के बजाय टीवी, गेम्स, जो इंडोर गेम्स है उसके बजाय, इंडोर से मेरा मतलब है आपके जो टीवी वगैरह पर जो गेम्स वगैरह चलते हैं, कंप्यूटर गेम्स, उनसे मेरा मतलब है। तो बाकी जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं या फिर कई इंडोर गेम्स भी हैं, जैसे टेबल टेनिस है या फिर बैडमिंटन है या फिर लॉन टेनिस है, कुछ नहीं तो साइकिलिंग है, वॉकिंग है, स्विमिंग है, इस तरह की एक्टिविटी में उनको इंडल्ज करें जिससे उनके कार्ब कंटेंट ज्यादा से ज्यादा बर्न हो, ओबेसिटी को रोका जा सके। अब इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे एडल्ट की। किसी भी एडल्ट का वजन नॉर्मल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल की परिभाषा मैंने कई बार आपको समझाई है, उनकी हाइट से और उनके एब्डोमेन की गर्थ से। तो इन दोनों चीजों से समझाई है। उसके अकॉर्डिंग अगर किसी का वेट बढ़ रहा है तो उसको 2 मेन मूल मंत्र हैं वजन को घटाने के। पहला, डाइट में कार्बोहाइड्रेट घटाएं। दूसरा, एक टाइम का मील स्किप करें, चाहे ब्रेकफास्ट स्किप करें चाहे डिनर स्किप करें। 2 मील लें और रो में लें, चाहे तो ब्रेकफास्ट और लंच ले लें या फिर लंच और डिनर ले लें। देखिए, हमारे 2 जनरेशन 3 जनरेशन पीछे खाने का पैटर्न क्या होता था, आप सुनेंगे आपको बहुत सरप्राइज होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई। देखिए, सुबह में 8 बजे के पहले कोई खाता पीता नहीं था। 3 मील हुआ करते थे, सुबह का, दोपहर का, रात का या शाम का। लाइट हुआ नहीं करती थी। 6-7 बजे के पहले सबका भोजन हो चुका होता था। अब ईटिंग विंडो क्या है? सुबह 8 बजे से अगर किसी ने लिया तो सुबह में वो अपना ब्रेकफास्ट के नाम पे 1 मील ले लेगा, दोपहर का दूसरा मील लेगा, तीसरा मील शाम के 6-7 बजे तक कंप्लीट। तो ईटिंग विंडो कितनी रह गई? सुबह के 8 बजे से रात के 6 या 7 बजे तक, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे की या 8 घंटे की या 10 घंटे की ईटिंग विंडो उसकी रही। या तो शाम के 6 बजे क्लोज हो गया या हद से हद 7 बजे, 7:30 बजे तक क्लोज। सुबह में मान लो 8 की जगह 7:30 पे ही शुरू हो गया, तो 8 से 10 घंटे की ईटिंग विंडो, बाकी पूरा उपवास, मतलब 14 से 16 घंटे का उपवास, ये हुआ करता था।
अब क्या हो गया, सन 1990 के बाद क्या हो गया, डाइटिशियंस ने या फिर बाकी के न्यूट्रिशनिस्ट ने, स्पेशलिस्ट लोगों ने प्रथा डाल दी 6 टाइम खिलाने की। 3 मेन मील, 3 मिनी मील। 3 मेन मील कौन से, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। 3 मिनी मील कौन से, 12 बजे, 4 बजे, रात के 11-12 बजे। मतलब अब आपको खाना सुबह से 8 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक खाना है। छोटे छोटे पोर्शन साइज ले। अब हर बार वो जाके इंसुलिन को स्पाइक करेगा, इंसुलिन बढ़ेगा, वो आपके कार्बोहाइड्रेट को सेल में डालेगा, स्टोरेज करेगा, आपके बॉडी के साइज को बढ़ाएगा। नंबर ऑफ ओबेसिटी आप देख रहे हैं कितनी बढ़ती जा रही है। यंग बच्चों में, एडल्ट में, सबों में ओबेसिटी के बढ़ने का ये मुख्य वजह है। आपकी ईटिंग विंडो बड़ी हो गई है, और जब विंडो बड़ी होगी तो आप खाएंगे भी ज्यादा। उसके बाद में आपका जो फूड है वो प्रोसेस्ड और रिफाइंड होता जा रहा है, बजाय होल मील होने के प्रोसेस्ड और रिफाइंड होता जा रहा है। तो ये और एक नुकसान। मतलब अब आपकी फास्टिंग विंडो कितनी रह गई, रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक, 8 घंटे की रह गई। जो पहले ईटिंग विंडो थी वो आज की तारीख में पलट करके फास्टिंग विंडो हो गई, और जो फास्टिंग विंडो थी वो आज की तारीख में ईटिंग विंडो हो गई। तो पूरा 180 डिग्री का टर्न। तो इस गलती को हमें सुधारना है, ठीक है। अब इस गलती को सुधारने के लिए हम क्या करें, अगर वजन बढ़ रहा है 2 मील पे आ जाए, वजन नॉर्मल है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 मील रखें। इन सब के अपार्ट आपको होल ग्रेन की आदत डालनी है। होल ग्रेन में क्या आएगा, बजाय राइस के हम प्रीफर करें ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, वाइल्ड राइस। अब जहां तक सवाल है आटे का या चपाती का, हम मिक्स ग्रेन यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर गेहूं के साथ में बाकी के ग्रेन्स लें जिनके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी या फिर चने का आटा उसके अंदर मिक्स करें, थोड़ा सोयाबीन भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो ये सारी चीज़ें मिक्स करने से उसके कार्ब कंटेंट नीचे आते हैं। और कार्ब कंटेंट को नीचे लाना है तो क्या करें, लौकी या कद्दू, इसको स्टीम करें। स्टीम करेंगे और साथ में इसी को परात में डालें, लौकी कद्दू स्टीम की हुई, और उसमें आटा मारें। तो क्या होगा, आटे के अंदर 50 से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है पर 100 ग्राम में, और लौकी कद्दू के पर 100 ग्राम में 4 से 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। जब ये दोनों आधे आधे मिक्स होकर के डो तैयार होगा तो उसमें 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा। तो आपका जो 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट था वहां से आप 50% पर आ गए। ये कार्बोहाइड्रेट लो है। इसकी चपाती आप लेंगे तो एक चपाती में जहां 4 चम्मच कार्बोहाइड्रेट हुआ करते थे, अब 2 चम्मच कार्बोहाइड्रेट रह जाएंगे। दूसरा, आपका अगर वजन बढ़ रहा है, आप ब्लड का जांच कराएं। ब्लड की जांच में यूजुअली हम क्या करते हैं, या तो ब्लड शुगर करते हैं या फिर HbA1c करते हैं, बजाय HbA1c और ब्लड शुगर करने के, क्योंकि वो तो आपके नॉर्मल दिखाएंगे। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आप स्टार्टिंग फेज में हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की, तो ये सब नॉर्मल दिखाएंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल तक। आप ओबीज भी हो रहे हैं तो भी ये नॉर्मल दिखाएंगे। आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, फास्टिंग इंसुलिन की जांच करें। फास्टिंग इंसुलिन आपका अगर 5 के नीचे है तो समझिए डाइट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बराबर है। अगर 5 के ऊपर है तो आपके डाइट में प्रॉब्लम है, कार्बोहाइड्रेट को डाइट में घटाएं। सपोर्ट किस चीज का ले सकते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। वेजिटेबल और फ्रूट का अगर आप सपोर्ट लेते हैं, इसमें खास तौर से हाई स्टार्ची फ्रूट्स को थोड़ा अवॉइड करें या कम करें उसका परसेंट, और वेजिटेबल में खास तौर से आलू, शकरकंद और जमीकंद, इसको अवॉइड करके बाकी जितनी भी भाजियां हैं उनका परसेंट, सलाद का परसेंट अपनी डाइट में बढ़ाएं। 50 to 75% फ्रूट एंड वेजिटेबल, 25% कुक्ड फूड। आप कभी लाइफ में ओबीज नहीं होंगे, डायबिटीज से बचे रहेंगे। देखिए शुरुआत इसकी कैसे होती है, आपका वजन बढ़ता है, साथ में फैटी लीवर बढ़ता है, फैटी पेनक्रियाज, विसरल फैट, टमी पर फैट, फिर होल बॉडी में फैट। तो वहां फैटी लीवर से ही आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत हो जाती है, और ये आने वाले 5, 10 और 15 साल में जन्म देती है डायबिटीज को। तो इससे समय रहते बचा जा सकता है। इसके साथ में एक्टिविटी भरपूर करें, चाहे
तो कीटो डाइट का भी सपोर्ट ले सकते हैं अगर आपको वजन घटाने के लिए या इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए तो, या कंट्रोल करने के लिए तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए प्री डायबिटिक है तो आप इमीडिएट या तो फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइट पे आ जाए या कीटो डाइट पर आ जाए, तो इमीडिएटली आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। फिर नेसेसरी स्टेप्स ले लें, अपनी डाइट को फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइट में कन्वर्ट कर दें, अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाएं, गेम्स वगैरह कुछ अडॉप्ट कर सकते हैं, तैराकी, ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग, ये सारे अच्छे एक्सरसाइज हैं, एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हैं जो आप एक उम्र के बाद में हेल्दी तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कई बार लोग इस तरह के गेम्स में चले जाते हैं कि उनके घुटने या दूसरे जॉइंट्स इंजर्ड हो जाते हैं, तो उस तरह की एक्टिविटी में बचें। अब आपकी उम्र अगर मान लीजिए 20 और 30 की नहीं है, 40, 50 और 60 साल के हैं, तो बेटर रहेगा कि आप वॉकिंग, साइकिलिंग या फिर स्विमिंग जैसी एक्टिविटी को अडॉप्ट करें। तो ये सब करके आप अपने डायबिटीज को होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन में डायबिटीज के इफेक्ट से बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में इन सब में स्टार वॉक का आप सपोर्ट ले सकते हैं अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए या घटाने के लिए। स्टार वॉक की डिटेल पूरी मैंने नीचे लिंक में डाली हुई है, वो आप देखें और वो मेरे किसी असिस्टेंट को बात करके नीचे दिए नंबर पर अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं। दे विल सपोर्ट यू और उसको शुरू करेंगे। दे विल गाइड यू होल एंड you can control your weight and you can save yourself from diabetes. Thank you very much.